तो देखो, इसको बनाने से पहले आपको बता दें कि आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री क्या होता है, एंड सो ऑन। जितना भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री है, उसका टी रेशियो आपको याद होना चाहिए। 3 ही को याद करना है और 3 को उल्टा करके याद कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो इसको हम लिख देंगे 1/2। फिर डिवाइड में लिखा है तो डिवाइड लिखेंगे। कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये याद होना चाहिए। फिर ये जो डिवाइड है ना, इसके अलोंग प्लस लगेगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री तो ये पूरा है, कॉस 45 डिग्री ये पूरा है, तो यहाँ पे प्लस लगेगा। फिर कॉट 45 डिग्री पे आते हैं, तो कॉट 45 डिग्री 1 होता है, और सेक 60 डिग्री होता है कॉस 60 डिग्री का उल्टा, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और टेन 45 डिग्री होता है 1, तो डिवाइडेड बाई 1/1 लिख लो। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, फिर साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसको भी नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है, ये तो 1/2 लिखते हैं, और ये 1/√2 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√2 है तो √2/1 लिखेंगे, फिर प्लस ये 1/2, इसमें 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप सिंपल लिख लो √3/2, और फिर प्लस ये भी लिख लो √3/2। अब ये तो साफ कटता हुआ दिख रहा है ना, एक प्लस में √3/2 और एक माइनस में √3/2, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब देखिए क्या बच रहा है, ये बच रहा है एक्चुअल में 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा 1, तो आप कह सकते हैं कि 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आना चाहिए। क्या ये आंसर है इसका? तो ये आंसर है, तो ठीक है। चलिए और भी कोई क्वेश्चन है? 16, चलिए देखते हैं 16 नंबर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ 7 नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। हम पहले ही बोल चुके हैं कि फार्मूलाज वगैरह, सॉरी डिग्रीज का जो टी रेशियो वो याद होना चाहिए। तो कॉट 30 डिग्री के लिए आप टेन 30 डिग्री याद कर लो। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3/1, मतलब √3/1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। -2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है कि कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा उस पर आप स्क्वायर कर दो। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये √3/2 हो गया, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -3/4। फिर सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कॉस 45 डिग्री का उल्टा, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री होगा साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखते हैं। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -2 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये समझ में आता है ना? हाँ, क्योंकि √3 इंटू √3 है वो 3 बाहर हो जाएगा, फिर -3/4, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 को √2 होगा, तो यानी कि 2 बाहर हो जाएगा, प्लस 1/4, और ये 2 दूना के 4, ये इससे कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया, ये 2 से मत काट देना, ये सब बहुत बच्चे गलती करते हैं। अपना आपस में ये कट सकता है, ये यहाँ नहीं कटेगा। हाँ, ये कट सकता है, 2 दूना के 4, तो ये आया 3 - 3/2
यहाँ पे आप -3/2 साफ देख रहे हैं और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा क्योंकि सब तो कट ही चुका है। तो ये कहानी भी कटने वाली है क्या? नहीं, ये कटेगा नहीं, ये जुटेगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो 3 और 1 को तो हम जोड़ सकते हैं, 4 हो जाएगा। -3/2 एक ही चीज़ अगर 2 बार है तो -2 × 3/2 भी लिख सकते हो और एलसीएम वगैरह लेके भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? 3/2 2 बार था ना, तो हम 2 बार × 3/2 लिख दिए, दोनों माइनस में था। समझ में आ रहा है बात? अब 4 में से 3 गया 1, ऐसे भी समझ सकते हो। एलसीएम लोगे उससे भी समझ सकते हो, वैसे भी यही आएगा आंसर। क्या इसका आंसर 1 है? हाँ है, हम देख लिए आंसर। अब कौन सा नंबर पूछे थे आप? 16 नंबर। देखते हैं उसको भी, प्रिंट आउट कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल नहीं देता तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब हार्ड हो सकता था। जब आप क्लास 11th में जाओगे तब ये चीज़ें करना है। हम बार बार बोलते हैं एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आपको कंबाइन कर दिया, यानी कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, सब कुछ भूल के आराम से बनाते रहो। लेकिन अगर वो डिग्री जो है एक्यूट एंगल से बढ़ के ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और वो चीज़ें हम समझते हैं 11th क्लास में। तो ये इजी है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कि tan A का वैल्यू 1/3 है और tan B का वैल्यू 1/2 है। अब बहुत लोग ये समझता है कि tan का ही वैल्यू 1/3 और tan का ही वैल्यू सेम अलग कैसे हो सकता है। भैया आप एंगल को तो देखो, ये एंगल्स भी तो अलग अलग हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रेंगल में A है और एक ही ट्रेंगल में B है, 2 गो ट्रेंगल भी बन सकता है और 2 गो ट्रेंगल बनेगा ही। ये भी याद रखना, 2 गो ट्रेंगल बनेगा ही। इसमें एक ही एंगल में नहीं दिया गया है, ये दोनों 2 राइट एंगल दिए गए हैं। मान लो एक बड़ा एक छोटा जो भी हो, और उसमें ये एक A है और ये एक B है मान के चलो। ऐसा कभी मत समझना कि एक ही ट्रेंगल में है। A के लिए परपेंडिकुलर बेस ये है, B के लिए परपेंडिकुलर बेस ये है। लेकिन एक्चुअली हमको हाइपोटेनस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको फार्मूला दिया हुआ है क्या कि tan A + B हमारा दिया हुआ है। ये एक्चुअली 11th में क्लास में एक फार्मूला बन जाता है, tan A + tan B / 1 - tan A tan B। अब यहाँ से ही समझा करना कि जो आप कभी कर देते हो ना मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट, जैसे tan A + B है तो कहोगे कि tan A में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan B भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिखते हो ना। ये गलत होता है। आप ये मत समझना कि tan और A + B * में होता है। tan A + B का मतलब ये A + B एगो चीज़ है और tan एगो चीज़ है, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है। दोनों एक साथ एक ट्रेंगल में देखा जाएगा जिसमें A + B का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ये * में नहीं होता है। बात समझ गए ना? जैसे ये पूरा चीज़ एक चीज़ माना जाता है, दिस इज़ वन थिंग। ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। इसीलिए ये दिया है कि देखो tan A + B ये होता है, ये नहीं होता है। बात समझ गए ना? तो यहाँ से ये भी चीज़ सीख गए तुम। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको tan A दिया हुआ है 1/3, हम 1/3 लिखेंगे। फिर प्लस है प्लस लिखेंगे। tan B हमको 1/2 दिया है, 1/2 लिखेंगे। फिर 1 - tan A का वैल्यू 1/3 है लिखेंगे और tan B का वैल्यू 1/2 है वो लिखेंगे। इसको सिंपली पहले कैलकुलेशन करना है। तो एलसीएम वगैरह लेंगे ऊपर का, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो 2 का गुना होगा 1 में तो 2 एकम 2, और प्लस 3 का गुना होगा 1 में तो 3 एकम 3। फिर डिवाइड में अगर एलसीएम लेंगे तो ये बाई 1 करना होगा, 3 दूना के 6 एलसीएम होगा। अब 1 में 6 से भागा देंगे 6 आएगा, 6 में 1 का गुना करेंगे 6 माइनस 6 से 6 में 1 आएगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 3 2 5, 5/6 डिवाइडेड बाई 6 में से 1 गया 5, फिर 5/6। अब तुम बताओ ये क्वांटिटी दोनों सेम है तो 1 आएगा ना? हूबहू ना सेम चीज़ है, सेम चीज़ से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो tan A + B चल रहा था इसी का वैल्यू ना है वो,
तो मतलब टेन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है। अब तुम खुद सोचो ना कि टेन में कितना डिग्री बराबर 1 होता है। टेन में यहाँ पे कितना डिग्री डालते हो तो 1 होता है भाई, 45 डिग्री ना। फार्मूला याद है ना कि टेन 45 डिग्री ही 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इम्प्लाई ए प्लस बी का वैल्यू क्या, 45 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि तभी ना 10 का वैल्यू 1 आया है, जब ए प्लस बी 45 डिग्री होगा तभी 1 आएगा। समझ गए बात को? चलिए प्रिंट आउट कर लीजिए इसको भी।